कहानी शुरू होती है बिल्लू से, जो अपने टॉयज के साथ गार्डन में खेल रहा होता है। और तभी आती है प्रीति, जो मैग्नीफाइंग ग्लास से बिल्लू के टॉयज को जला देती है। और उसके बाद बिल्लू पूछता है, तुम कैसी हो प्रीति? तब प्रीति सीधे बोलती है, मुझे तुम्हारे हैमस्टर को देखना है। और उसके बाद बिल्लू प्रीति को हैमस्टर दिखाने ले जाता है। और आज बिल्लू के हैमस्टर का 10वां बर्थडे था। बिल्लू प्रीति को एक ट्रिक दिखाने जा रहा था और उसी वक्त हैमस्टर ने उसको काट दिया। बिल्लू का हैमस्टर बहुत बूढ़ा हो चुका था और कभी भी मर सकता था। तभी बिल्लू के घर में एक रोशनी दिखी और तभी एंट्री हुई हड्डी की। और तब हमारे पागल बिल्लू को लगा कि हड्डी एक सेंटा क्लॉस है। और तभी हड्डी कहता है, मैं हूँ पाताल का शैतान जो तुम्हारे हैमस्टर की जान लेने आया है। पर ना बिल्लू डरता है ना प्रीति। बिल्लू उसके हैमस्टर की आत्मा नहीं ले जाने दे रहा था। तभी प्रीति ने हड्डी को सीधा एक डील ऑफर कर दिया कि एक गेम खेलते हैं, अगर हम जीतते हैं तो हैमस्टर बच जाएगा। और तभी हड्डी ओवर कॉन्फिडेंस होके कहता है, अगर तुम दोनों जीत जाते हो तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। और उसके बाद हड्डी दोनों को पाताल लोक ले जाता है गेम खेलने के लिए। और उसके बाद गेम होता है और हड्डी जीतने ही वाला होता है। पर लास्ट मोमेंट में प्रीति बिल्लू के हैमस्टर को ट्रिक करने को बोलती है और उसी वक्त हैमस्टर हड्डी के ऊपर अटैक कर देता है और हड्डी हार जाता है और बन जाता है बिल्लू और प्रीति का अच्छा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कार्टून की जो कार्टून नेटवर्क के गोल्डन एरा का एक आइकॉनिक पार्ट था, हड्डी मेरा बड्डी। ये अर्ली 20s का जमाना था और ये शो सबके दिलों में बस गया था। अभी भी ये कार्टून नेटवर्क का सबसे अजीबोगरीब और जबरदस्त शो में से एक माना जाता है। और आज हम करेंगे इस शो को फुल रिकैप, एकदम शुरू से लेकर एंड तक। पर हड्डी मेरा बड्डी कार्टून के दुनिया में घुसने से पहले चलो एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स का। सबसे पहले मिलिए बिल्लू से, एक मस्त मौला, थोड़ा पागल सा लेकिन दिल का बहुत ही प्यारा लड़का। और फिर आती है प्रीति, बिल्लू की बेस्ट फ्रेंड पर उसका टोटल ऑपोजिट। प्रीति है सुपर इंटेलिजेंट और थोड़ी सी रूड और बिल्लू को अपना पेट समझती है। और फिर मिलते हैं हमारे थर्ड और फाइनल कैरेक्टर से, हड्डी, पाताल का शैतान जिसका काम है लोगों की जान लेना। लेकिन बिल्लू और प्रीति से गेम हारकर वो बन चुका है उन दोनों का गुलाम। ओए, नहीं हूँ मैं किसी का गुलाम, करते हैं सब मुझको सलाम। हड्डी, कल मुझे सारे सब्जेक्ट्स का 200 पेजेस का होमवर्क स्कूल में दिखाना है। बुक्स और पेन्स अंदर रखे हैं, जाओ काम पर लग जाओ। अच्छा है, करता हूँ। और हाँ, हड्डी का जो हिंदी डबिंग है भाई, वो तो माइंड ब्लोइंग है। उसके वजह से ये इतना फेमस हुआ है इंडिया में। तीनों रहते हैं एक टाउन में जिसका नाम है इनविल, जहाँ रोज कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल होते ही रहता है। हड्डी के मैजिक पावर के साथ ये ट्रियो हैंडल करता है हर नए ट्विस्ट को। अब चलिए शुरू करते हैं कहानी को। इस एपिसोड में हमें पहली बार बिल्लू के मम्मी पापा को दिखाया जाता है। कहानी शुरू होती है जब बिल्लू की मम्मी घर की सफाई कर रही होती है और बिल्लू के पापा बेड पे आराम से सो रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिल्लू की मम्मी जाती है बिल्लू के रूम पे उसको उठाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसका कंबल हटाती है, उसे बिल्लू की जगह बिस्तर में एक जिंदा स्केलेटन दिखता है जो होता है हमारा हड्डी। उसे इतना ज्यादा डर लगता है कि वो एकदम से पागल सी हो जाती है। वो चिल्लाते हुए भागती है किचन में और बिल्लू के पापा को कहती है, बिल्लू स्केलेटन बन गया है, हमारा बेटा भूत बन गया है। दोनों जल्दी से बिल्लू के रूम पे वापस आते हैं, पर वहाँ दिखता है बिल्लू तो एकदम ठीक ठाक बिस्तर में बैठा होता है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और चुपचाप वापस चले जाते हैं। हड्डी फिर निकलता है अलमारी से और बिल्लू को कहता है, तुम्हारे घर में हमेशा ऐसा हंगामा होता है क्या? उसके बाद वो नहाने जाता है। लेकिन जैसे ही हड्डी बाथरूम में जाता है और शावर चालू करता है, तभी बिल्लू की मम्मी बाथरूम का दरवाजा खोल देती है। उसे एक नहाता हुआ स्केलेटन दिखता है और वो धीरे से अंदर जाके पर्दा हटा देती है। उसके सामने खड़ा होता है नंगा हड्डी। बिल्लू की मम्मी फिर से जोर से चीखती है और दौड़ती है बाहर। लेकिन तुरंत ही बिल्लू बाथरूम में आके हड्डी की जगह ले लेता है। तभी बिल्लू के पापा और मम्मी वापस बाथरूम में घुस जाते हैं, हाथ में एक बड़ा सा हथियार लेके। और बिल्लू के पापा को दिखता है बिल्लू हग रहा होता है। उसके बाद बिल्लू के पापा बिल्लू के मम्मी को थोड़ा सा आराम करने को बोलता है और बिस्तर पे सुला देता है। और उसके बाद जब वो बिल्लू के पापा से बात कर रही होती है, तभी उसे फिर से हड्डी दिख जाता है। उसके बाद घर के अंदर प्रीति एंट्री लेती है और हड्डी और बिल्लू से पूछती है, तो अब क्या करना है? और बिल्लू डिसाइड करता है, हम सब छुपन छुपाई खेलेंगे और हड्डी सबको ढूंढेगा। और दूसरी तरफ बिल्लू की मम्मी बेड पे उलझन में होती है। उसे फिर से डाउट होता है कि बिल्लू सेफ है या नहीं। और उसके बाद वो स्टार्ट करती है हड्डी को ढूंढना। बिल्लू के मम्मी को पर्दे के पीछे कुछ
देखा। वो डर डर के पर्दा हटाती है, लेकिन अंदर होता है बिल्लू और प्रीति। बिल्लू की मम्मी को सुकून मिलता है और बिल्लू को पकड़ के वो प्यार करने लग जाती है। तभी उसके पीछे हड्डी आके कहता है थप्पा। बस यही काफी था बिल्लू के मम्मी को पागल करने के लिए। वो इतनी परेशान हो जाती है कि बिल्लू के मौसी के घर चली जाती है और ये सब सिर्फ एक दिन में हुआ, हड्डी के घर में रहने से। दूसरा दिन एपिसोड की शुरुआत होती है जब बिल्लू और हड्डी प्रीति के घर के दरवाजे पे नॉक नॉक करते हैं देखने के लिए कि कोई घर पे है क्या। प्रीति दरवाजा खोलती है और कहती है नहीं, कोई घर पे नहीं है, जाओ यहाँ से। बिल्लू सुनता है पर सीधे दौड़ के घर के अंदर घुस जाता है, पर हड्डी कंफ्यूज होता है और निकलने लगता है। तभी प्रीति उसे रोकती है और कहती है आज है ऑपोजिट डे। प्रीति उसे रूल समझाती है, लेकिन हड्डी बेचारा तुरंत ही भूल जाता है आज क्या दिन है। जब वो कहता है कि उसे प्रीति की काम नहीं करना तो उसका मतलब होता है हाँ उसे काम करना है, और बस हड्डी लग जाता है प्रीति के बर्तन धोने के लिए। थोड़ी देर बाद प्रीति बोर हो जाती है और कहती है चलो हड्डी को थोड़ा टॉर्चर करते हैं, और फिर हड्डी लग जाता है उसके गार्डन की देखभाल करने, घास काटना, सफाई, सब कुछ। और जब प्रीति का सारा काम हो जाता है तो वो तीनों बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। बिल्लू ने हड्डी से पूछा क्या तुम्हें केचप चाहिए, पर हड्डी ने मना कर दिया। लेकिन बिल्लू पूरी की पूरी केचप की बोतल उसके खाने पर डाल दी क्योंकि आज था ऑपोजिट डे। और उसके बाद बिल्लू एक केक लाता है और बिल्लू कहता है मुझे ये मिलनी चाहिए, पर हड्डी उससे छीन लेता है और कहता है अगर तुमने ये ऑपोजिट डे की वजह से कहा है तो इसका मतलब तुम डिजर्व नहीं करते। लेकिन प्रीति फिर कह देती है अगर ये ऑपोजिट डे होता तो जब मैंने कहा कि ऑपोजिट डे है तो इसका मतलब ऑपोजिट ऑफ ऑपोजिट यानी नॉर्मल दिन है। और हड्डी ये लॉजिक सुन के खुद के सिर में हथौड़ा मार देता है। अब हमारा हड्डी सिर्फ आत्मा ले जाने वाला स्केलेटन नहीं रहा, उसकी जिंदगी बन गई है एक बच्चों की नैनी की तरह। शो के एपिसोड में तीनों मिलकर हर वक्त कुछ न कुछ अजीबोगरीब और फनी सिचुएशन में फंस जाते हैं। कभी इन तीनों के पीछे पड़ जाता है कोई पाताल का शैतान, या कभी बिल्लू के पीछे पड़ जाता है कोई भेजा खाने वाला एलियन, या प्रीति का पंगा हो जाता है किसी गॉडेस से, और कभी हड्डी को मारना चाहती है बिल्लू की मम्मी या कोई हंटर, या उसका पुराना दुश्मन बूगीमैन जो उससे बदला लेना चाहता है। हर एपिसोड में कुछ न कुछ नया मिलता है, कभी ज़ॉम्बीज, कभी एलियंस, कभी मॉन्स्टर्स, पर तीनों हमेशा साथ होते हैं और हड्डी को कभी छुट्टी नहीं मिलती। अब हम बात करेंगे हड्डी के पास्ट के बारे में, यानी उसके एक्स के बारे में। सालो तुम लोग शर्म करो, इसका भी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा कब होगा? सॉरी भाई लोग, चिंता मत करो, मेरा भी नहीं है, हम लोग सिंगल ही मरेंगे एक साथ। हड्डी की जिंदगी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उसका भी एक बॉस है जो उसे हमेशा धमकाते रहता है, और एक एपिसोड में तो उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था सुंदरी, जो उससे शादी करना चाहती थी, पर हड्डी का असलियत जानकर वो उसको छोड़ के भाग गई। हड्डी भाई अगर आपको शादी नहीं करनी तो हमारे भाई लोगों के साथ थोड़ा सेटिंग वेटिंग करवा दो। जिसको हड्डी भाई के एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना है वो कमेंट में जरूर बताना, हड्डी भाई आपकी सेटिंग कर देंगे। और एक बार तो उसकी मम्मी भी घर आ जाती है। अब बात करते हैं कुछ मूवीज और बड़ी कहानियों की, जैसे बिग बुगी एडवेंचर, जहां हड्डी और दोस्तों को बुगीमैन से लड़ना पड़ता है एक हॉन्टेड ट्रेजर के लिए। और उसके बाद वॉर्थ ऑफ द स्पाइडर क्वीन, जहां एक जायंट स्पाइडर का राज खुलता है और सब लोग एक मुश्किल में पड़ जाते हैं। और एक मूवी में तो फ्यूचर का हड्डी भी आता है जो और भी पावरफुल होता है। शो में कोई डायरेक्ट एंडिंग नहीं होती, पर हमें ये समझ आता है कि प्रीति हमेशा प्रीति रहेगी, बहुत इंटेलिजेंट और हरामी सी, और बिल्लू तो कभी नहीं बदलेगा, भोला और थोड़ा सा बहन का सॉरी थोड़ा डार्क हो गया। और हड्डी कभी आजाद नहीं होगा, उसका जान लेने का काम गया तेल लेने, अब उसकी ड्यूटी है बिल्लू के लिए चॉकलेट लाना और प्रीति का हर काम करना और खुद को बर्दाश्त करना। तो भाइयों और बहनों, ये थी फुल स्टोरी हड्डी मेरे बड्डी की, एक ऐसा कार्टून जो दिखाता है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ हंसी मजाक नहीं, कभी कभी एक स्केलेटन को भी मजबूर कर सकता है कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए जिंदगी भर के लिए। अगर तुम्हें ये रिकैप पसंद आया तो लाइक मारो, कमेंट करो कौन सा एपिसोड तुम्हारा फेवरेट था, और हाँ सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही बचपन के अनोखे कार्टून को याद करने के लिए। और कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट कौन से कार्टून का रिकैप बनाऊं। और हाँ, अगर आप स्क्विड गेम के फैन हो तो ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, जहाँ पर हमने बताया है अगर गीहून गेम कभी नहीं जीतता तो क्या होता।